सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट के इस इम्पॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स को आप हमारे वेबसाइट फार्मा यूनिट से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स को किस तरीके से डाउनलोड करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, इन सब की जानकारी आप लोगों को इस वाले वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ एंड एक्सप्लेन वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है और बाद में हमें हेल्थ के डिफरेंट डायमेंशन कौन कौन से होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ एंड राइट वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हेल्थ का WHO डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है और बाद में हमें जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एपिडेमोलॉजी and list and explain different types of epidemiology, epidemiological methods and its uses। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1 मार्क्स 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एपिडेमोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें एपिडेमोलॉजी के कितने टाइप्स होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। मेथड्स कौन कौन से होते हैं एपिडेमोलॉजी के इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है और लास्ट में हमें एपिडेमोलॉजी का यूजेस क्या क्या है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड डिस्कस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है और बाद में हमें कौन कौन से डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं इनको बताना है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इनको बताना है, ट्यूबरकुलोसिस किस तरीके से ट्रांसमिट होता है इसके बारे में डिटेल में बताना है, किस तरीके से इस डिजीज को प्रिवेंट किया जाता है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है और लास्ट में हमें ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एड्स के कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं इनके बारे में बताना है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है, ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है इस डिजीज़ का इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है, एड्स को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है और लास्ट में हमें एड्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें टाइफॉइड फीवर के कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं इनके बारे में लिखना है, टाइफॉइड फीवर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है, किस तरीके से ये डिजीज़ ट्रांसमिट होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है, इस डिजीज़ को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है और टाइफॉइड फीवर का ट्रीटमेंट क्या होता है इनके बारे में भी अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें चिकन पॉक्स डिजीज का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसको अच्छे तरीके से बताना है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है, ट्रांसमिशन किस तरीके से ये होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है, किस तरीके से इस डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाता है और इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है इन सब के बारे में डिटेल में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन एंड डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें वैक्सीन का डेफिनेशन क्या होता है एंड इम्यूनाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इनको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन क्या होते हैं, इनको अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। और लास्ट में हमें जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पब्लिक हेल्थ के अंदर एक फार्मासिस्ट का रोल क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड इट्स प्रायोरिटी एरियाज एंड मेंशन व्हेन फर्स्ट एनएचपी वाज लॉन्च्ड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। फर्स्ट टाइम नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लॉन्च हुआ था इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के कौन कौन से प्रायोरिटीज एरिया हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फैमिली प्लानिंग एंड क्लासिफाई फैमिली प्लानिंग मेथड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फैमिली प्लानिंग का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से बताना है और कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेमोग्राफी एंड एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक साइकिल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डेमोग्राफी का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है और डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन एंड राइट अबाउट बैलेंस डाइट एंड इल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है एंड माल न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है और एक बैलेंस डाइट क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है और जंक फूड का हमारे बॉडी के ऊपर क्या इल इफेक्ट होता है इसके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, इनका फंक्शन एंड सोर्सेज क्या क्या होता है और डेफिशिएंसी डिजीज क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। इसी तरीके से हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेफिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका फंक्शन क्या क्या होता है, क्या क्या सोर्सेज हैं और इनके डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन से होते हैं इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड इल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स ईच पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताना है और इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट के इल इफेक्ट क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फंक्शन एंड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं इनके बारे में बताना है, प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शन क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है और बाद में हमें प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट क्या होता है डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के अंदर इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सोर्सेस, इल इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स ईच पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस क्या होते हैं और इनका इल इफेक्ट क्या होता है, इनको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसी सेम तरीके से हमें एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या होते हैं, इल इफेक्ट क्या होते हैं, किस तरीके से इनको प्रिवेंट किया जाता है इनके बारे में डिटेल में लिखना है और नॉइस पोल्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज क्या क्या होते हैं, इनका इल इफेक्ट क्या होता है हमारे बॉडी के ऊपर और इनको प्रिवेंट किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज होते हैं फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन के, इनको अच्छे तरीके से बताना है। इफेक्ट क्या होता है एनवायरमेंट के ऊपर फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन की वजह से, इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। किस तरीके से फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लिया जा सकते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फार्माको इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्माको इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है और बाद में हमें फार्माको इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस और बेनिफिट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, FIP डेवलपमेंट गोल्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स ईच पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का मतलब क्या होता है और कौन कौन से इसके अंदर गोल्स इंक्लूड किए गए हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। और इसी सेम तरीके से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, कौन कौन से गोल्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। और इसी तरीके से हमें FIP डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं और कौन कौन से डिफरेंट गोल्स इनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बैक्टीरिया एज वेल एज वायरस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और बाद में हमें बैक्टीरिया का टिपिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से बनाना है और इस डायग्राम को अच्छे तरीके से लेबल भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। कौन कौन से डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं फोर्टिफाइड फूड्स के, इनके बारे में डिटेल में बताना है। फोर्टिफिकेशन फूड के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं फोर्टिफिकेशन के, इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। लास्ट क्वेश्चन है राइट कॉजेटिव एजेंट्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज एड्स, डेंगू एंड अक्यूट डायरियल डिजीजेस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स ईच पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज एड्स, डेंगू एंड अक्यूट डायरियल डिजीजेस के कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में बताना है। और एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है पेशेंट को एजुकेट करने में इस डिजीज के रिगार्डिंग, इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से बताना है। सो ये तो थे सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के वीडियो। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस PDF नोट्स को आप हमारे वेबसाइट pharmaunit.in से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर ओनली 39 रुपीज़।